शेयर बाजार में रोज जोरदार गिरावट हो रही है और आज भी वही कहानी फिर से रिपीट हो चुका है। आज भी अगर देखा जाए तो मोटा मोटी निफ्टी 50 में हमें 1% से ज्यादा गिरावट देखने को मिला है। और आज का ये जो गिरावट है ना, ये गिरावट थोड़ा सा अलग तरीके का गिरावट है। अलग तरीके का गिरावट इसीलिए है क्योंकि निफ्टी 50 मोटा मोटी 1% गिरा है, लेकिन इसके अलावा बाकी इंडेक्स को देखोगे, जैसे कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में तो गिरावट हुआ ही नहीं है, बिल्कुल फ्लैट है। इसके अलावा बैंकिंग इंडेक्स देखो, फाइनेंशियल इंडेक्स देखो, उतना ज्यादा गिरावट नहीं देखने को मिला। इसके अलावा अगर मिड कैप इंडेक्स देखा जाए, स्मॉल कैप इंडेक्स देखा जाए, उतना ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिला। इसके अलावा अगर सेक्टोरल इंडेक्स को देखा जाए तो यहाँ पे आपको मेन कहानी पता चलेगा। मेन कहानी ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटो में उतना गिरावट नहीं है, फाइनेंशियल सेक्टर में उतना गिरावट नहीं है, एफएमसीजी तो पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। लेकिन आईटी सेक्टर देखोगे तो आईटी सेक्टर में मोटा मोटी 5% गिरावट है। और जबकि आईटी सेक्टर पिछले कई हफ्तों से लगातार गिरते जा रहा है, उसके बावजूद भी वन सिंगल डे में आईटी सेक्टर में 5% गिरावट है। और यही सबसे बड़ा कारण है हमारे शेयर बाजार वीक होने का। इसके अलावा काफी सारा और भी कारण है शेयर बाजार क्यों गिर रहा है, आगे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये एक सबसे बड़ा कारण है, आईटी सेक्टर में इतना जोरदार गिरावट हुआ है, इसीलिए हमारा इंडियन शेयर बाजार काफी दिनों से परेशानी में चल रहा है। पॉइंट नंबर 1। उसके बाद ग्लोबल मार्केट का कंडीशन देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट का भी कंडीशन उतना भी सही आपको नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मोटा मोटी S&P 500 देख लो, नेस्डेक देख लो, जोरदार गिरावट हुआ है। उसके बाद यूरोपियन मार्केट को देखा जाए, उतना अच्छा पॉजिटिविटी हमें नहीं देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर एशियन मार्केट को देखा जाए, उतना अच्छा पॉजिटिविटी हमें एशियन मार्केट में भी नहीं देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर इन सारा डेटा को देखकर तो इतना समझ में आ गया भाई कि दिक्कत खाली हमारे इंडियन मार्केट में नहीं है, दिक्कत पूरा विश्व में है। अब इसके पीछे क्या क्या कारण है, उन कारण को स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो आईटी सेक्टर है, इतना जोरदार क्यों गिरावट इसमें देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे तो एआई बबल का जो कहानी है काफी दिनों से चल ही रहा है, लेकिन रिसेंटली जेफरीज की तरफ से एक काफी ज्यादा नेगेटिव न्यूज आ गया है, जिसके वजह से हमारे इंडियन आईटी सेक्टर में काफी ज्यादा नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिला। यहाँ पे आप देख सकते हो, जेफरीज डाउनग्रेड द सेक्टर, द ब्रोकरेज फर्म स्टेटेड दैट द डिसरप्शन कॉज्ड बाय एआई इज नॉट येट ओवर। यानी कि एआई के वजह से आने वाले समय में हमारा जो इंडियन आईटी सेक्टर है उसमें और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकता है। ऐसा मेरा नहीं, ऐसा जेफरीज का कहना है, ये बहुत बड़ा रेटिंग एजेंसी है। और जैसे ही इनका बयान आ जाता है, उसके बाद एक बार फिर से हमारे इंडियन आईटी इंडेक्स में परेशानी शुरू हो जाता है। और हमारा आईटी इंडेक्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इस चीज को देखकर आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे देखो, निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा वेटेज है फाइनेंशियल सेक्टर का, मोटा मोटी 37% का वेटेज रखता है फाइनेंशियल सेक्टर। उसके बाद 10% का वेटेज कौन रखता है? 10% का वेटेज रखता है भैया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि आईटी सेक्टर जो है हमारा पूरा निफ्टी 50 का 10% का वेटेज संभालता है। तो आईटी सेक्टर में दिक्कत आना यानी कि इनडायरेक्टली निफ्टी 50 यानी कि इंडियन शेयर बाजार में दिक्कत आना, तो ये आईटी सेक्टर एक बहुत बड़ा रीजन है, जिस रीजन की वजह से हमारे इंडियन मार्केट में इतना जोरदार गिरावट देखने को मिला। और इसीलिए आपने जब स्टार्टिंग में मैंने इंडेक्स वाइज परफॉर्मेंस दिखाया तो आईटी में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत दिखा। बाकी अदरवाइज सेक्टर देखोगे, मिड कैप देखोगे, स्मॉल कैप देखोगे, ऑटो देखोगे, फाइनेंशियल सेक्टर देखोगे, उन सारा सेक्टर में उतना परेशानी नहीं है। स्पेशली आईटी सेक्टर की वजह से हमारा इंडियन शेयर बाजार बहुत ज्यादा परेशान है। पॉइंट नंबर 1, रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2 क्या है शेयर बाजार परेशान होने का? वो है यहाँ पे अमेरिकन शेयर बाजार। अगर आप कल रात का परफॉर्मेंस देखोगे डाउ जोन्स का, तो डाउ जोन्स में मोटा मोटी 1.5% से ज्यादा गिरावट देखने को मिला। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे वही पुराना कारण है, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जब तक अपना मुंह को बंद रखते हैं, पूरा दुनिया का शेयर बाजार के लिए पॉजिटिव रहता है। डोनाल्ड ट्रंप जब भी अपना मुंह को खोल देते हैं, पूरा दुनिया का शेयर बाजार के लिए वो नेगेटिव हो जाता है। और वही चीज कल रात को भी हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले हमारा इंडियन शेयर बाजार के बारे में बात कर लेते हैं। एक रिपोर्ट के थ्रू से खबर ये आया है, इंडिया ट्राइंग टू रीनेगोशिएट विथ यूएस ऑन ट्रेड डील। यानी कि एक तरफ तो हमारा यानी कि इंडिया और यूएस का ट्रेड डील हो ही चुका है। तो जबकि इंडिया और यूएस का ट्रेड डील हो चुका है, तो एक बार फिर से रिसेंटली रिपोर्ट के थ्रू से खबर ये आता है, कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, रिपोर्ट के थ्रू से खबर आता है कि इंडिया एक बार फिर से शायद रीनेगोशिएट कर सकता है इंडिया और यूएस का ट्रेड डील के बारे में। और ये खबर जैसे ही आ जाता है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप भी चुप नहीं बैठने वाले थे। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करके ये बोलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, एनी कंट्री दैट वांट्स टू प्ले गेम्स विद द रिडिकुलस सुप्रीम कोर्ट decisions, especially those that have ripped off the USA for years and even decades, will be met with a much higher tariff.
कहने का सिंपल मीनिंग ये है कि डोनाल्ड ट्रंप कल रात को ही ट्वीट करके ये बोलते हैं, यहाँ पे आप डेट और टाइम भी देख सकते हो। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जो कंट्री, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इस फैसले के आने के बाद जो कंट्री प्ले गेम यानी कि कोई हमारे साथ गेम खेलने की कोशिश करेगा, यानी कि हमारे साथ रीनेगोशिएशन करने की कोशिश करेगा, हमारे साथ फिर से ट्रेड डील करने की कोशिश करेगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद, तो उन कंट्री को मैं छोड़ूंगा नहीं, उन कंट्री के ऊपर मैं और भी ज्यादा हायर टैरिफ लगा दूंगा। और स्पेशली उन कंट्री पर लगाऊंगा जो कंट्री ने काफी सालों से हमारे ऊपर टैरिफ लगाया था। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो यूएसए फॉर इयर्स इवन डिकेड्स, यानी कि काफी समय से जो देशों ने यूएसए के ऊपर ऑलरेडी टैरिफ लगाया था, अब अगर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आने के बाद वो लोग अगर मेरा फायदा उठाने की कोशिश करेगा, अगर मेरे साथ फिर से ट्रेड डील करने की कोशिश करेगा, तो उन देशों पर मैं जोरदार टैरिफ लगाने वाला हूं। समझ गए इतना बात। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का कल रात को ये ट्वीट आ जाता है, तो पूरा दुनिया का शेयर बाजार में एक बार फिर से टेंशन का माहौल आ जाता है। क्योंकि देखो, इतना दिन से मार्केट इसलिए परेशान था क्योंकि यूएस जो है वो हर देशों के साथ ठीक से ट्रेड डील नहीं कर रहा था। लेकिन रिसेंटली हमने देखा कि अमेरिका ने मैक्सिमम देशों के साथ ऑलरेडी ट्रेड डील कर लिया है। तो जबकि अमेरिका ने ऑलरेडी कई सारे देशों के साथ ट्रेड डील कर लिया है, तो मोटा मोटी वहां पे टेंशन खत्म हो जाना चाहिए था। तो जबकि यहाँ पे ट्रेड डील हो चुका है, उसके बावजूद भी अगर डोनाल्ड ट्रंप ये बोलेंगे कि जो देश ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है इसका फायदा उठाकर हमारे साथ फिर से ट्रेड डील करना चाहेगा, उन देशों पर मैं और भी ज्यादा हायर टैरिफ लगा दूंगा। और जैसे ही ये ट्वीट आ जाता है, उसके बाद पूरी दुनिया को ये तो पूरा कंफर्मेशन मिल जाता है कि भैया चाहे ट्रेड डील हो जाए यूएस के साथ या फिर ट्रेड डील ना हो, जब तक डोनाल्ड ट्रंप चाचा है तब तक मार्केट में अनसर्टेनिटी रहेगा। क्योंकि जो देशों के साथ ऑलरेडी यूएस ट्रेड डील कर रहा है, उसके बावजूद भी उन देशों पर फिर से दोबारा टैरिफ लगाने की धमकियां जा रहा है। तो यही सब रीजन की वजह से मार्केट में फिर से अनसर्टेनिटी फैल गया है। और ये भी एक रीजन है जिस रीजन की वजह से हमारे जो इंडियन शेयर बाजार है काफी ज्यादा परेशानी में दिख रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यूएस और ईरान, यानी कि अमेरिका और ईरान का जो टेंशन से लगातार बढ़ते जा रहा है। रिसेंटली मैंने वीडियो बनाकर बताया भी था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं पूरी दुनिया को 10 दिन का टाइम देता हूं। तो पता नहीं 10 दिन में क्या होगा क्या नहीं, लेकिन इस चीज की वजह से फिर से क्या हो रहा है, मार्केट में अनसर्टेनिटी हो रहा है। और अनसर्टेनिटी रहेगा तो मार्केट तो ऐसे ही रहेगा ना। उसके बाद गोल्ड सिल्वर की बात किया जाए तो गोल्ड में एक बार फिर से थोड़ा बहुत कमबैक देखने को मिल रहा है। डॉलर टू आईएनआर की बात किया जाए तो 90 के 90 लेवल के आसपास है, तो उतना भी सही नहीं है हमारे मार्केट के लिए। क्रूड ऑयल की बात किया जाए तो मोटा मोटी क्रूड ऑयल में भी जोरदार तेजी हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद एफआईएसडीएस की एक्टिविटी की बात किया जाए तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, जो पॉजिटिव पॉइंट की वजह से अभी तक तो हमारा इंडियन मार्केट फिर भी उतना नहीं गिरा है। जो पॉजिटिव पॉइंट ये है कि एफआईएस का वापसी, एफआईएस जोरदार तरीके से कुछ दिनों से हमारे इंडियन शेयर बाजार में खरीदारी कर रहा है। और ये भी एक रीजन है जिस रीजन की वजह से हमारा इंडियन मार्केट अभी भी टिका हुआ है, अभी भी उस हद तक नहीं गिरा है। अदरवाइज अगर आप पूरा का पूरा ग्लोबल माहौल देखोगे तो पूरा ग्लोबल माहौल में अभी एक ही चीज है, वो है यूसी यानी कि अनसर्टेनिटी। एक तरफ ट्रंप का टैरिफ का भय, एक तरफ यूएस और ईरान का वार ना हो जाए, ये एक डर अलग ही सता रहा है। उसके बाद क्या है कि एआई बबल जो है ये भी कहानी खराब कर रहा है। तो हर तरफ से माहौल में अनसर्टेनिटी है, जिसके वजह से इंडियन शेयर बाजार में इतना ज्यादा दिक्कत देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं ये जो अनसर्टेनिटी है कब तक खत्म होता है, कब तक नहीं। आपका इस बारे में क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको इस गिरते हुए शेयर बाजार में डर लगता है, मोटिवेशन की कमी आ गई है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। डीमैट अकाउंट नहीं है, डीमैट अकाउंट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।